कि किस तरह से आपको हेलो एल्केन्स और एल्काइल हैलाइड के बारे में डिफ्रेंशिएट करना है। सपोज करिए हमने लिखा CH4, यू नो दिस इज मीथेन। इफ यू रिमूव वन हाइड्रोजन एटम फ्रॉम मीथेन, दिस इज कॉल्ड एज मीथेन, देन इट विल फॉर्म CH3, है ना। दिस इज कॉल्ड एज मिथाइल। सबको मालूम है, हम सबको मालूम है जी। इफ यू पुट हियर Cl, then it will be Cl. This is called as methyl. This is called as methyl chloride. Is it clear? This is common name, है ना बच्चों। हम इसे क्या बोलेंगे? Common name. क्योंकि आपको थोड़ी बहुत जानकारी भाई प्रीवियस चीज के बारे में होना चाहिए, then only you will be able to solve question answer. Methyl chloride. This is common name. If you write its IUPAC name, this is haloalkane. Haloalkane. So chloromethane, its IUPAC name will be chloromethane. ठीक है, this is its IUPAC name, है ना। You know, you have studied it कि this is CH4 is methane. If you remove one hydrogen atom from methane, it will be methyl. और हमने यहाँ पर एक Cl लगा दिया, तो ये हो गया आपका मिथाइल क्लोराइड। दिस इज कॉमन नेम, दैट इज एल्काइल हैलाइड। और क्लोरोमीथेन IUPAC नेम। यदि मैं आपसे पूछूं टेल मी इट्स 4 नेम, इसके 4 नाम बताइए जी, तो आप क्या बताएंगे जी? एल्काइल हैलाइड, दैट इज कॉमन नेम। हेलोएल्केन IUPAC नेम, वो तो सबके लिए होगा। फिर मिथाइल क्लोराइड, दैट इज कॉमन नेम, एंड क्लोरोमीथेन, दैट इज IUPAC नेम। चलिए हम आगे बढ़ते हैं जी। सेकेंड, C2H6, ये क्या होगा? यस, इथेन, है ना। आपने पढ़ा होगा हमारा जो जनरल फार्मूला होता है CnH2n+2 के हिसाब से, आपने पढ़ा होगा कि दिस इज कॉल्ड एज, इफ यू पुट द वैल्यू ऑफ n इज इक्वल टू 2, यदि हम यहाँ पर n का मान 2 रखें तो बच्चों क्या हो जाएगा? C2H6। इसे हम क्या बोलेंगे जी? दिस इज कॉल्ड एज इथेन। एंड इफ यू रिमूव वन हाइड्रोजन एटम, this will be C2H5 ethyl. We can put any halogen here Br, then C2H5 Br. चलिए बताइए इसके 4 नाम बताइए जी, सोचिए और बताइए। यस, फर्स्ट वन इज एल्काइल हैलाइड, सेकेंड वन इज हेलो एल्केन। चलिए थर्ड बताइए कॉमन नेम। दिस इज इथाइल ब्रोमाइड, है ना बच्चों। इसका नाम हो जाएगा ethyl bromide. This will be a, yes, which name? Common name. This will be common name. And bromoethane, haloalkane, bromoethane, this will be its IUPAC name. देखिए this is C6H6, है ना। ये आप प्रीवियस क्लास में पढ़ चुके हैं और मेरे हिसाब से आप सारे लोग जानते हैं। दिस इज बेंजीन। इज इट क्लियर? इफ वी रिमूव वन हाइड्रोजन फ्रॉम बेंजीन, देन इट विल बी C6H5। क्या बोलेंगे हम इसे? फिनाइल। ठीक है। एंड दिस इज Br, फिनाइल ब्रोमाइड। हम इसको बच्चों क्या बोलेंगे? बोलो, फिनाइल ब्रोमाइड। इट विल बी इट्स कॉमन नेम। यदि हम इसके IUPAC नेम पर जाएं, सो इट इज कॉल्ड एज ब्रोमोबेंजीन। इट इज कॉल्ड एज ब्रोमोबेंजीन, और इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज हेलोएरीन, है ना। हम इसको ब्रोमोबेंजीन भी कह सकते हैं और इसको हेलोएरीन भी कह सकते हैं। नाउ सी, इट कैन ऑल्सो बी प्रिपेयर्ड लाइक दिस। चलिए बताइए क्या है? दिस इज बेंजीन। ये H हो गया। यदि हम यहाँ से हाइड्रोजन रिमूव कर दें और यहाँ पर एक Br जोड़ दें तो क्या हो जाएगा बच्चों? दिस इज बेंजीन एंड दिस इज Br. दिस इज कॉल्ड एज बेंजीन एंड दिस इज कॉल्ड एज ब्रोमोबेंजीन। इज इट क्लियर? तो इस तरह से एक जनरल आइडिया आपके दिमाग में होना चाहिए और बिल्कुल आप शार्प हो जाएं। फॉर एग्जांपल, यदि मैं आपसे कहूं कि भाई
मिथाइल क्लोराइड का फार्मूला, यू विल से CH3Cl, क्लोरोमीथेन CH3Cl, इथाइल क्लोराइड C2H5Cl, क्लोरोइथेन C2H5Cl, बेंजीन C6H6, ब्रोमोबेंजीन C6H5Br। तो किसी भी क्वेश्चन को करने के पहले आपको फार्मूले के प्रति बिल्कुल अटेंटिव रहना पड़ेगा। कोई दिक्कत किसी को भाई यहाँ तक? चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बच्चों दूसरी चीज़ जो हमारे एग्ज़ाम में पूछी जा सकती है, MCQs में, असर्शन रीजन में, पैसेज बेस्ड क्वेश्चंस में, 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री एल्काइल हैलाइड और हेलो एल्केन, है ना? लिसन इट केयरफुली। 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री एल्काइल हैलाइड और हेलो एल्केन, और प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शियरी एल्काइल हैलाइड एंड हेलो एल्केन। एक बहुत ही सिंपल सा मैं आपको तरीका बताता हूँ थ्रू विच यू कैन ईजिली रिमेंबर 1 डिग्री, 2 डिग्री एंड 3 डिग्री एल्काइल हैलाइड और हेलो एल्केन। बहुत ध्यान से सुनिएगा जी। CH3Cl, बताइए भाई व्हाट विल बी द नेम ऑफ दिस कंपाउंड? मिथाइल क्लोराइड या क्लोरोइथेन, इसका नाम बच्चों सबको मालूम है कि इट कैन बी कॉल्ड एज एल्काइल हैलाइड और हेलो एल्केन और मिथाइल क्लोराइड और क्लोरोमीथेन। चलिए, इफ यू रिमूव 1 हाइड्रोजन एटम फ्रॉम मिथाइल, है ना, ध्यान देना, बिल्कुल बहुत ध्यान से सुनिए। देखिए बहुत इजी है, इफ यू सी वंस देयर विल बी नो नीड ऑफ रीडिंग अगेंस्ट, एक बार केवल आपको पढ़ना है। दिस इज मिथाइल क्लोराइड, हमने एक हाइड्रोजन यहाँ से निकाल लिया। अगर हमने एक हाइड्रोजन यहाँ से निकाल लिया, द रिमेनिंग पार्ट विल बी CH2Cl। एक अल्काइल रेडिकल जोड़ दीजिए RCH2Cl, है ना, अल्काइल रेडिकल आपने पढ़ा है, इट में बी मिथाइल, इथाइल, प्रोपाइल, ब्यूटाइल। चलिए, दिस इज जनरल फार्मूला। कौन सा फार्मूला हो गया ये? जनरल फार्मूला ऑफ प्राइमरी एल्काइल हैलाइड। दिस इज कॉल्ड एज प्राइमरी और 1 डिग्री एल्काइल हैलाइड। एनी प्रॉब्लम? प्राइमरी या 1 डिग्री एल्काइल हैलाइड। अगर हम इसका एग्जाम्पल लिखते हैं बच्चों, एट द प्लेस ऑफ R यू कैन यूज एनी एल्काइल हैलाइड। फॉर एग्जाम्पल CH3CH2Cl। हमने क्या किया बच्चों? हमने ये किया कि जो R था, R की जगह पे वी हैव यूज्ड मिथाइल ग्रुप। मान लीजिए आपके पेपर में आया कि भाई विच टाइप ऑफ एल्काइल हैलाइड और विच टाइप ऑफ हेलो एल्केन इट इज, है ना, ये किस प्रकार का एल्काइल हैलाइड है या ये किस प्रकार का हेलो एल्केन है, तो क्या कहेंगे जी? इट इज प्राइमरी और 1 डिग्री एल्काइल हैलाइड। एक और तरीका ध्यान दीजिएगा, यदि हैलोजन फंक्शनल ग्रुप से जुड़ने वाला कार्बन सीधे एक कार्बन से जुड़ता है, सीधे एक कार्बन से जुड़ता है, तो ऐसे एल्काइल हैलाइड या हेलो एल्केन को हम क्या बोलते हैं? 1 डिग्री या प्राइमरी एल्काइल हैलाइड, है ना। चलिए बताइए, इट्स कॉमन नेम इज इथाइल क्लोराइड और IPSC नेम इज क्लोरोइथेन। आगे बढ़िए, देखिए अगला दिन देखते हैं। इफ यू रिमूव 2 हाइड्रोजन एटम फ्रॉम दिस एल्काइल रेडिकल देन इट विल बी CH। बहुत ध्यान से देखिएगा जी, है ना, हमें चीज़ों को बहुत ध्यान से देखना है ना। वीडियो देखिए, एक बार पढ़िए और उसको समझ लीजिए, देन ईच एंड एवरीथिंग विल बी क्रिस्टल क्लियर फॉर यू बच्चों, है ना। आई कैन एश्योर यू इट विल टेक टाइम। नाउ CHCl। अब हमने क्या किया, यहाँ पे 2 हाइड्रोजन हटा दिए। 2 हाइड्रोजन हटाने के बाद ये पुट हियर 2R जोड़ दिया, RCHCl। वैलेंसी को जरूर चेक करिए, कार्बन की वैलेंसी देखिए कितनी हो रही है, 1 2 3 4, 4 वैलेंसी हो रही है कार्बन की, हेलोजन की 1, है ना। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री क्या कहती है? चेक वैलेंसी। इफ वैलेंसी इज क्लियर, वैलेंसी इज सेटिस्फाइड, ईच एंड एवरीथिंग विल बी क्लियर। चलिए आगे बढ़ते हैं। दिस इज सेकेंडरी और 2 डिग्री एल्काइल हैलाइड, है ना बच्चों, सेकेंडरी या 2 डिग्री एल्काइल हैलाइड। चलो हमारे पास 2R है, वी कैन पुट हियर एल्काइल रेडिकल। बिल्कुल, हमने लिख दिया CH3CHCl। देखिए, दिस इज कॉल्ड एज सेकेंडरी एल्काइल हैलाइड। क्यों? इट इज कॉल्ड एज प्राइमरी बिकॉज इट इज अटैच्ड विथ 1 डिग्री कार्बन। तिवारी सर, व्हाई इट इज 1 डिग्री कार्बन एटम? बिकॉज हेलोजन से जुड़ने वाला कार्बन सीधे एक कार्बन से जुड़ा है।
ऐसे कार्बन को हम प्राइमरी या 1 डिग्री कार्बन कहते हैं। और ये जो एल्काइल हैलाइड है, जो हेलो एल्केन है, ये प्राइमरी कहलाएगा। यहाँ देखिए, हेलोजन से जुड़ने वाला कार्बन सीधे 2 कार्बन से जुड़ रहा है, सो इट इज कॉल्ड एज सेकेंडरी कार्बन एटम या 2 डिग्री कार्बन एटम, एंड दिस इज कॉल्ड एज सेकेंडरी या 2 डिग्री एल्किल हैलाइड। चलिए भाई, इसका कॉमन नेम बताइए बच्चों। कॉमन नेम इज इथाइल क्लोराइड। आईपीएससी नेम बताइए। यस, ये भी स्टडी क्लोरो इथेन, 2 कार्बन एथ, सिंगल बॉन्ड एन इथेन। तो बच्चों इस आईपीएससी नेम विल बी क्लोरो इथेन। चलिए इसका बताइए, कॉमन नेम बताइए जी। हाँ, 1 2 3 प्रोप मतलब प्रोपाइल। हाउ मेनी चेन? 2 कार्बन चेन। आपने पढ़ा है आइसो, सो इट विल बी आइसोप्रोपाइल क्लोराइड। इसका जो कॉमन नेम होगा बच्चों, आइसोप्रोपाइल क्लोराइड, या बताइए 1 2 3, 2 से क्लोरो जुड़ा है और 3 कार्बन है प्रोप का 8 बनाया प्रोपेन, तो इट इज कॉल्ड एज 2 क्लोरोप्रोपेन। इट इज कॉल्ड एज बच्चों 2 क्लोरोप्रोपेन, है ना। देखिए मैं आपको क्यों बता रहा हूं, आपके पेपर में जो क्वेश्चंस पूछेंगे वहां आपको जवाब देना है कि विच विल बी प्राइमरी एल्किल हैलाइड, विच विल बी सेकेंडरी एल्किल हैलाइड, विच विल बी टर्शियरी एल्किल हैलाइड। बिल्कुल डोंट वरी, बी हैप्पी, टेंशन बिल्कुल नहीं लेने का, बिल्कुल एक बार देखिएगा जी। आगे बढ़ते हैं जी। सी, हियर वी हैव रिमूव 3 हाइड्रोजन एटम। यहां पर मैंने बच्चों 3 हाइड्रोजन एटम मैंने हटा दिया, एंड वी हैव एडेड 3 एल्काइल रेडिकल। सो सी ओनली विल बी लेफ्ट विथ Cl, R, or we can also write here R3Cl. This is called as tertiary, or we can also write here or R3CCl. This is called as बच्चों tertiary or 3 degree alkyl halide। ठीक है, एग्जाम्पल देखिएगा, बहुत ध्यान से देखिएगा एग्जाम्पल को। एग्जाम्पल देखिए, CH3Cl, है ना, बहुत ध्यान से देखिएगा। इसका एग्जाम्पल होगा CH3CCH3CL। इज इट क्लियर? CH3Cl। अगर हम यहाँ देखें तो कॉमन नेम क्या होगा? 1 2 3 4 ब्यूटाइल, टर्शियरी ब्यूटाइल क्लोराइड। क्योंकि बच्चों कारण क्या है कि अगर एक कार्बन 3 कार्बन से जुड़ा होता है तो उसे हम टर्शियरी बोलते हैं, सो इट इज टर्शियरी ब्यूटाइल क्लोराइड। या इसका जो कॉमन नेम होगा बच्चों, दैट विल बी टर्शियरी ब्यूटाइल क्लोराइड। या देखिए नंबरिंग, देखिए 1, नंबरिंग देखिएगा ध्यान से, हियर 1 2 3, 2 क्लोरो 2 मिथाइल प्रोपेन। अगर हम इसका आईपीएससी नेम लिखें बच्चों, सो इट विल बी 2 क्लोरो 2 मिथाइल प्रोपेन। इज इट क्लियर? देखिए मैं आपको क्यों बता रहा हूं, क्योंकि बिल्कुल मास्टर होना चाहिए आपको फार्मूले में। मैंने आपसे बोला प्राइमरी एल्किल हैलाइड सर जनरल फार्मूला RCH2Cl, सेकेंडरी एल्किल हैलाइड सर जनरल फार्मूला R2CHCl, टर्शियरी एल्कोहल सर जनरल फार्मूला R3CCl। ठीक है, मैंने आपसे बोला भाई बताओ कोई एक प्राइमरी एल्कोहल का नाम बताओ सर, CH3CH2Cl, एनी कैन बी गिवन। सेकेंडरी एल्कोहल सर 2 क्लोरोप्रोपेन, टर्शियरी एल्कोहल सर 2 क्लोरो 2 मिथाइल प्रोपेन। इज इट क्लियर? चलिए समझिए, चीज़ों को समझिए, पकड़िए। चलिए आगे बढ़ते हैं जी। ठीक है तिवारी सर, ये तो आपने बता दिया। अब ये बताइए कि इन व्हाट वे क्वेश्चन कैन बी आस्क्ड इन एग्जामिनेशन, कि हमारे परीक्षा के अंदर जो क्वेश्चंस हैं या जो MCQs हैं वो अगर इससे रिलेटेड पूछे आते हैं तो वो किस तरह से पूछे जाएंगे। ठीक है, तो इसको आप लोग एक बार पॉज करके नोट कर लीजिएगा, तो उससे क्या होगा कि जो कॉन्सेप्ट्स हैं आपके रिगार्डिंग एग्जामिनेशन, दैट विल बी क्लियर टू ऑल ऑफ यू। ओके, चलिए अब हम बच्चों आगे चलते हैं कि भाई किस तरह से जो हमारे एग्ज़ाम में इससे रिलेटेड जो क्वेश्चंस हैं वो पूछे जा सकते हैं। बिल्कुल ध्यान दीजिएगा जी। चलिए, हेलो एल्केन्स एंड हेलो एरीन्स, है ना भाई। यूनिट का नाम है, सजाना तो पड़ेगा भाई। यूनिट का नाम है हेलो एल्केन्स एंड हेलो एरीन्स। चलिए भाई क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1,
ठीक है, तैयार सर? चलिए, CH3 CH2 CH2 Cl, है ना, MCQ में भी आ सकता है। चलिए बताइए भाई, विच टाइप ऑफ एल्काइल हैलाइड और हेलो एल्केन इट इज? बताइए, बहुत सिंपल, हेलोजन है से जुड़ने वाला पहला कार्बन है, पहला कार्बन हेलोजन से जुड़ने वाला डायरेक्टली 1 कार्बन से जुड़ा है, तो ये 1 डिग्री या कौन सा कार्बन हुआ? प्राइमरी कार्बन है। और ये जो एल्काइल हैलाइड हुआ आपका, वो कहलाएगा प्राइमरी, वो क्या कहलाएगा बच्चों? वो कहलाएगा आपके एल्काइल हैलाइड जो कहलाएगा वो कहलाएगा प्राइमरी या 1 डिग्री एल्काइल हैलाइड। क्यों? क्योंकि हेलोजन से जुड़ने वाला जो कार्बन है वो डायरेक्टली एक से जुड़ रहा है, तो ये जो कार्बन है ये कहलाएगा प्राइमरी या 1 डिग्री कार्बन, और उसके बाद जो आपके जो एल्किल हैलाइड जो हेलो एल्केन है वो कहलाएगा प्राइमरी या 1 डिग्री एल्किल हैलाइड या प्राइमरी या 1 डिग्री हेलो एल्केन। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं ना, क्वेश्चन नंबर 2। मैंने आपको एक क्वेश्चन दिया, CH3 CH3 CH2 Cl, बताइए भाई, विच टाइप ऑफ एल्किल हैलाइड और हेलो एल्केन इट इज? मान लो आपसे पेपर पूछेगा, बताइए भाई ये प्राइमरी है या सेकेंडरी है या टर्शियरी है ना, या 1 डिग्री है या 2 डिग्री है या 3 डिग्री है, कौन सा एल्किल हैलाइड है या कौन सा हेलो एल्केन है? चलो बताओ भाई, हाँ बताएंगे? यस, इट इज 1 डिग्री एल्किल हैलाइड और हेलो एल्केन। यहाँ कंफ्यूज मत होना आप कि यहाँ पर ये कार्बन इट इज अटैच्ड विथ, हियर इट विल बी CH, क्योंकि कार्बन की वैलेंसी हमें देखना 1 2 3 एंड 1 हाइड्रोजन 4। वैलेंसी को ध्यान दें, वैलेंसी पर बिल्कुल ध्यान दें, ठीक है? तो यहाँ पर ये ध्यान दें कि अगर हम इसकी बात करें तो हमें इससे मतलब नहीं है कि ये 2 चेन से है ग्रुप। देखिए, फंक्शनल ग्रुप से जुड़ने वाला पहला कार्बन डायरेक्टली एक कार्बन से जुड़ रहा है, सीधा एक कार्बन से जुड़ रहा है, ठीक है? तो अगर ये डायरेक्टली एक कार्बन से जुड़ रहा है, इसका मतलब ये जो कार्बन है, पहला कार्बन जो है ये 1 डिग्री है या प्राइमरी कार्बन है। और अगर ये 1 डिग्री या प्राइमरी कार्बन है तो ये जो हमारा हो गया, ये हमारा हो गया प्राइमरी या 1 डिग्री एल्काइल हैलाइड, प्राइमरी या 1 डिग्री एल्काइल हैलाइड और बोलो बच्चों, और हेलो एल्केन। क्लियर? चलिए और क्वेश्चन करते हैं भाई। देखिए, क्वेश्चन करते जाइए और उसको समझते जाइए, क्योंकि चीज़ें बहुत आसान है, और यदि आपने एक बार इस चीज़ को समझ लिया तो इट विल क्रिएट नो प्रॉब्लम। चलिए अगला करते हैं क्वेश्चन। CH3 CH सिंगल बॉन्ड Cl, वैलेंसी को चेक करिए पहले, 3 और 1 4 सही है, 3 और 1 4 सही है, 1 2 3 4 सही है, Cl सही है। चलिए, विच कार्बन एटम प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शियरी? तो बच्चों इट विल बी सेकेंडरी कार्बन एटम। क्यों? हेलोजन से जुड़ने वाला जो कार्बन है वो सीधे हमारा 2 कार्बन से जुड़ रहा है, ठीक है? इज इट क्लियर? इस बात को हमेशा ध्यान रखिए, हेलोजन से जुड़ने वाला जो कार्बन है वो यहाँ, ये जो कार्बन है वो 2 कार्बन से जुड़ रहा है, तो ये हो गया आपका 2 डिग्री या सेकेंडरी कार्बन हो गया आपका ये। और ये जो एल्काइल हैलाइड हो गया, इसको हम बोलेंगे, बोलो बच्चों, सेकेंडरी और 2 डिग्री एल्किल हैलाइड। मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ, ठीक है? ऊपर लिखा हुआ है एल्किल हैलाइड और हेलो एल्केन, कोई दिक्कत? चलिए एक और क्वेश्चन दे रहा हूँ आपको मैं, क्वेश्चन नंबर 4, ठीक है? ध्यान दीजिएगा, CH3 सिंगल बॉन्ड Cl, मैंने ये लिख दिया, CH3 सिंगल बॉन्ड Cl। बताइए कौन सा एल्किल हैलाइड है, हेलो एल्केन है? यस, टर्शियरी, गुड, टर्शियरी और 3 डिग्री। तो यहाँ पर ये जो हेलोजन से जो कार्बन जुड़ रहा है ना, इस बात को ध्यान दीजिएगा, इससे 3 एल्काइल रेडिकल आपके जुड़े हैं, इसलिए ये जो कार्बन है आपका, इस कार्बन को हम बोलेंगे 3 डिग्री और टर्शियरी कार्बन, है ना? ये ध्यान देना कि पहले हमारा जो फोकस है वो ये बताना है कि ये कार्बन कौन सा है, ठीक है? और उसके बाद फिर हमें इसके एल्किल हैलाइड या हेलो एल्केन को बताना है, तो हम इससे बोलेंगे कि ये जो है हमारा, ये है टर्शियरी और 3 डिग्री एल्काइल
एल्काइल हैलाइड और हेलो एल्केन, है ना। तो इस तरह से बच्चों पेपर में इट कैन बी गिवन टू यू कि कौन सा एल्किल हैलाइड है या कौन सा हेलो एल्केन है। चलिए एक और कॉम्प्लिकेटेड आपको देता हूँ, देखता हूँ कि भाई विल यू बी एबल टू सॉल्व दिस क्वेश्चंस और नॉट, है ना। इसी पर बेस देता हूँ आपको, बहुत ध्यान से देखिएगा, ठीक है, तैयार रहिएगा। Cl, देखिए जैसा कि आपको मालूम है कि वी हैव टू स्टडी अबाउट SN1 एंड SN2 मैकेनिज्म। आगे चल के मैं आपको बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक पढ़ाने वाला हूं जी, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, है ना। SN1 यूनिमोलिकुलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन एंड SN2 बायमोलिकुलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। वहां पर आपको इस तरह के जो है फार्मूलेज आएंगे, है ना, विच इज कॉल्ड एज बॉन्ड लाइन फार्मूला, है ना। इसलिए मैं बच्चों आपको इस बॉन्ड लाइन फार्मूले की प्रैक्टिस करा रहा हूँ। एंड आई एम टेलिंग टू यू अबाउट प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी और 1 डिग्री, 2 डिग्री एंड 3 डिग्री एल्किल हैलाइड और हेलो एल्केन, है ना। तैयार सर, बिल्कुल तैयार। चलिए देखिए चीज़ें बहुत आसान हैं, है ना, इसको समझिए। और यही कारण था कि आई थॉट दैट कि आई टीच स्टूडेंट इन सच अ वे दैट ईच एंड एवरीथिंग विल बिकम मच क्लियर फॉर स्टूडेंट्स। उनको ज़रूरत ही नहीं पड़े कहीं कुछ जाने की और कुछ पढ़ने की, है ना। सीधे आप देखिए, है ना, आपका जो चैनल है दैट इज केमिस्ट्री इन एक्शन। डेफिनेटली आई कैन अश्योर यू थिंग्स विल बिकम वेरी 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 मच क्लियर टू ऑल ऑफ यू बच्चों, ध्यान दीजिए। चलिए देखिए, ये आ गया भाई। सर थोड़ा कन्फ्यूज़न है यहाँ पे, समझ में नहीं आ रहा। देखिए सब बात समझिए, है ना। क्वेश्चन है आपका कि बताइए भाई ये प्राइमरी होगा एल्किल हैलाइड, प्राइमरी और 1 डिग्री एल्काइल हैलाइड होगा या हेलो एल्केन होगा, नंबर ए। नंबर बी सेकेंडरी या 2 डिग्री एल्किल हैलाइड या हेलो एल्केन होगा, नंबर सी। बहुत ध्यान से समझिए, देखिए कॉन्सेप्ट अगर क्लियर होगा तो दिक्कत नहीं, बिल्कुल नहीं होगी आपको। हाँ, टर्शियरी और 3 डिग्री एल्किल हैलाइड और हेलो एल्केन, है ना। अब सुनिएगा बात को, पढ़ा है आपने, दिस इज बॉन्ड लाइन फार्मूला। बॉन्ड लाइन फार्मूले में हम जो फंक्शनल ग्रुप होता है उसको दर्शाते हैं, बाकी कार्बन और हाइड्रोजन को हम नहीं दर्शाते, ठीक। चलिए देखिए, पहला कार्बन, दूसरा कार्बन, तीसरा कार्बन, कार्बन 1, कार्बन 2, कार्बन 3। हेलोजन जिस कार्बन से जुड़ा है बच्चों, वो कार्बन सीधे एक कार्बन से जुड़ा है। इट मीन्स इट विल बी प्राइमरी और 1 डिग्री एल्किल हैलाइड और हेलो एल्केन, ठीक। कभी कभी कुछ बच्चे कंफ्यूज होते हैं कि सर वो बॉन्ड जो बनाया, एक बार आप और बता दीजिए उसमें प्रॉब्लम क्या है। तो आई विल टेल यू बच्चों, इस बात को ध्यान से समझिएगा, थोड़ा देखिएगा। इस चीज़ को हम क्या कैसे लिख सकते हैं अगर मान लो हमें कंफ्यूजन हो रहा है तो, ना ध्यान दीजिएगा। जहाँ आपकी ट्विस्टिंग है या जो पॉइंट है वहाँ कार्बन लिखिए, एक कार्बन, देखिए 3 का एक कार्बन लिख दिया, बॉन्ड 2 का एक कार्बन लिख दिया, बॉन्ड फर्स्ट का एक कार्बन लिख दिया, है ना। और इसको हमने इस Cl से जोड़ दिया। देखिए बिल्कुल सिंपल, देखिए पहला कार्बन कार्बन हो गया, दूसरा कार्बन कार्बन हो गया, तीसरा कार्बन कार्बन हो गया, हमने इसको Cl से जोड़ दिया। बैलेंस करें, कार्बन की वैलेंसी 1, 1 और 3 4, 2 and 2 4, 2 and 2 4, है ना। बिल्कुल ध्यान से देखना, बिल्कुल कॉन्सेप्ट क्लियर करना, उठने की जरूरत नहीं है, बैठे रहिए, आराम से देखते जाइए, केवल देखिए और सीधे जाके वहाँ एग्जाम दीजिए एक बार रीडिंग करके। देखिए अब यहाँ पे अगर आप देखें, यहाँ थोड़ा कन्फ्यूजन है लेकिन यहाँ बिल्कुल भी नहीं है अगर आप प्रैक्टिस करें उस हिसाब से। तो कार्बन 1, कार्बन 2, कार्बन 3, तो क्या हो गया ये हो गया क्लोरोप्रोपेन, है ना। अगर आप IPSC नेम देखें तो हेलो एल्केन, तो क्लोरो 1 2 3 कार्बन प्रोप, और प्रोप का अगर हम एन करें तो ये हो गया क्लोरोप्रोपेन, ठीक। यहाँ देख लें चाहे यहाँ देख लें, दोनों बात एक ही है। हेलोजन से जुड़ने वाला जो आपका कार्बन है वो सीधे एक कार्बन से अटैच है, तो इसका मतलब ये आपका इसका आंसर क्या होना चाहिए बच्चों, प्राइमरी या 1 डिग्री एल्किल हैलाइड, है ना। देखिए हम इतना एम्फेसिस यहाँ क्यों दे रहे हैं ना, आपको लग रहा होगा यार सब कि दिस इज़ वेरी सिंपल थिंग, क्योंकि क्या होता है ना, सिंपल हार्डेस्ट, छोटी चीज़ से ही बड़ी चीज़ बनती है। अगर ये चीज़ क्लियर हो गई तो आगे आपको SN1 SN2 में कोई दिक्कत या प्रॉब्लम उसके क्वेश्चंस में आपको नहीं आनी है। एंड आई एम टीचिंग टू यू ओनली बेस्ड ऑन एग्जामिनेशन ओरिएंटेड, है ना।
डिटेल में तो आगे जो मैं अपने जो वीडियोस बनाऊंगा उसमें मैं यूनिट वाइज बनाऊंगा और आपको बहुत ही डिटेल वीडियोस होंगे रेफरेंस टू जेईई एंड कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन। अभी तो मेनली फोकसिंग ऑन योर एग्जामिनेशन, दैट विल बी बेनिफिशियल टू ऑल ऑफ यू बच्चों, है ना। नाउ लिसन, अगला देखिएगा ध्यान से, अगला क्वेश्चन जो डिग्री पर है, क्वेश्चन नंबर 2, बहुत ध्यान से देखिएगा। Cl, है ना, ये आया आपसे क्वेश्चन, वही है बच्चों कि ये 1 डिग्री एल्किल हैलाइड है, 1 डिग्री एल्काइल हैलाइड है, या 2 डिग्री एल्काइल हैलाइड है, या 3 डिग्री एल्किल हैलाइड है, या इसमें से कुछ भी नहीं है, नन ऑफ देम, नन ऑफ देम, इनमें से कोई नहीं है। चलिए देखते हैं। हेलोजन है, पहला कार्बन, है ना, बॉन्ड लाइन फार्मूला, पहला कार्बन बच्चों सीधे कितने कार्बन से जुड़ा है? 2 कार्बन से जुड़ा है। तो ठीक है तिवारी सर, इट इज सेकेंडरी और 2 डिग्री हेलो एल्केन। ये कौन सा हेलो एल्केन हो गया बच्चों बताओ? सेकेंडरी और 2 डिग्री हेलो एल्केन। थोड़ा सा मैं इसको क्लियर कर दूं ताकि आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। ध्यान दीजिएगा, पहला कार्बन सी, दूसरा कार्बन सी, ये दोनों इस कार्बन से जुड़े हैं और ये कार्बन हेलोजन से जुड़ा है। बिल्कुल ध्यान से देखिए, दिस इज वेरी सिंपल थिंग, बहुत छोटी चीज़ें हैं, लेकिन छोटी चीज़ें जब क्लियर होंगी देन ओनली विल बी एबल टू अचीव होल थिंग्स। चलिए, पहला कार्बन वैलेंसी CH3 3 और 1 4, वैलेंसी 3 और 1 4, 1 2 3, वैलेंसी 3 1 2 3, 3 और 1 4, ये हो गया हमारा कंपाउंड। ठीक है, चलिए अभी कुछ देर पहले मैंने इसको आपको कॉमन नेम और IPSC नेम बताया था, बताइए। इट्स कॉमन नेम विल बी आइसोप्रोपाइल क्लोराइड, है ना। फिर से समझो बात को, 1 2 3 प्रोप का आइल बनाया तो क्या हो गया? प्रोपाइल। ठीक है, आइसो क्यों? क्योंकि इस कार्बन से सीधे 2 चेन जुड़ी है, तो हम इसको बोलेंगे आइसोप्रोपाइल क्लोराइड। चलिए IPSC नेम लिखते हैं इसके, बताइए बच्चों क्या होगा IPSC नेम? 1 2 3, 2 से जुड़ा है क्लोरो तो 2 क्लोरो, और 1 2 3 3 कार्बन है तो क्या हो जाएगा बोलो? 2 क्लोरो प्रोपेन। ठीक, तो इन एग्जामिनेशन इट कैन बी आस्क्ड इन दिस वे और इन दिस वे, है ना। ज़्यादातर हमें इन CBSE फॉर्मेट इट हैज़ बीन आस्क्ड लाइक दिस, है ना। तो इट विल बी सेकेंडरी एल्किल हैलाइड और 2 डिग्री एल्किल हैलाइड और हेलो एल्केन। चलो आगे बढ़ते हैं, है ना। देखिए, इन सब चीज़ों को पॉज करिए, सोचिए, समझिए और फिर आगे बढ़िए, तब आपकी चीज़ें जो हैं वो आपको क्लियर होंगी। अगला क्वेश्चन करते हैं, नंबर 3। अगला क्वेश्चन करते हैं बच्चों, कुछ भी बना लीजिए, कोई ऐसा नहीं है कि आपको Cl लिखना है या Br लिखना है या I लिखना है, कुछ भी अपने हिसाब से आप चीज़ों को लिख लीजिए और उसको सॉल्व करने की कोशिश करिए, है ना। क्योंकि देखिए CBSE में क्या है, या स्टेट बोर्ड कोई भी चीज़ ले लें, कोई दिक्कत नहीं है, या कॉम्पिटिटिव ले लें, JEE ले लें, नीट ले लें, इफ़ योर कॉन्सेप्ट विल बी क्लियर देन डेफिनेटली विल बी सक्सीड इन योर एग्जामिनेशन, है ना। क्योंकि मेन बात आपके कॉन्सेप्ट की होती है ना, रोट लर्निंग की यहाँ पे कोई जगह नहीं होती है ना, इसे समझिए, है ना। चलिए, अरे सर ये तो एक ही बार में समझ में आ रहा है, टर्शियरी या 3 डिग्री एल्किल हैलाइड है। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही पकड़े आप। देखिए, कार्बन है, कार्बन से हेलोजन जुड़ा है, और ये हेलोजन जिस कार्बन से जुड़ा है वो कार्बन सीधे 3 कार्बन से जुड़ा है। चलो हम इसको डिटेल करते हैं। और पहला कार्बन, है ना, ये हो गया, दूसरा कार्बन ये हो गया, तीसरा कार्बन ये हो गया, और ये तीनों जो कार्बन हैं वो आपके एक कार्बन से जुड़े हैं। देखिए, पहला पॉइंट, दूसरा पॉइंट, तीसरा पॉइंट और ये पॉइंट एक कार्बन से जुड़े हैं। ये कार्बन किससे जुड़ा है? हेलोजन से जुड़ा है ना। चलिए बताइए, कार्बन की वैलेंसी कितनी होती है भाई? हु विल टेल मी? बताएगा? कार्बन की वैलेंसी 4 होती है। क्यों? बिकॉज एटॉमिक नंबर ऑफ कार्बन इज 6 एंड इट कंटेन्स 4 इलेक्ट्रॉन इन देयर वैलेंस शेल, है ना। इसलिए कार्बन की वैलेंसी 4 होती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये कार्बन है भाई, कार्बन की वैलेंसी 3 और 1 4, 3 और 1 4, 3 और 1 4, ये हो गया 1 2 3 4 कंप्लीट है। सो दिस कार्बन, हेलोजन से जुड़ने वाला कार्बन सीधे 3 कार्बन एटम से जुड़ा है। द कार्बन एटम अटैच्ड विथ हेलोजन एटम इज डायरेक्टली अटैच्ड विथ 3 कार्बन एटम, देयरफॉर इट इज कॉल्ड एज 3 डिग्री कार्बन एटम। बच्चों इसको हम क्या बोलेंगे? 3 डिग्री कार्बन एटम, है ना। और ये जो एल्काइल हैलाइड है इसको हम बोलेंगे टर्शियरी और 3 डिग्री एल्काइल हैलाइड। कोई दिक्कत?
है ना। तो अभी तक तो मैंने आपको सिंपल बताए थे, अब थोड़ा सा मैं इसे कॉम्प्लिकेटेड फॉर्म में लेकर जा रहा हूँ और आप अपना आंसर दीजिएगा, ठीक है। देखिए फिर से टेक योर टाइम, है ना, आपको मेरे हिसाब से नहीं चलना है, आप उसको पॉज करिए, उसको देखिए, उसको प्रैक्टिस करिए, और यदि कोई दिक्कत है देन यू कैन आस्क टू मी। और मैं भी देख रहा हूँ इन द नियर फ्यूचर बच्चों आई एम गोइंग टू स्टार्ट लाइव क्लासेस फॉर यू, है ना, सो दैट यू विल बी मोर बेनिफिशियल फ्रॉम माई साइड, ठीक। तो अभी इन बातों पर ध्यान दीजिए। चलिए थोड़ा सा मैं इसे कॉम्प्लिकेटेड कर रहा हूं भैया, चलिए सोचिए, है ना, ये बिल्कुल चेन है, ये बताइए। मान लीजिए क्वेश्चन आ गया आपका कि ये 1 डिग्री है या 2 डिग्री है या 3 डिग्री है, एल्काइल हैलाइड है या हेलो एल्कीन है, ए बी सी या नन है। हाँ जी बताइए। हैलोजन से जुड़ने वाला पहला कार्बन, ये पहला कार्बन हो गया। पहला कार्बन किससे जुड़ रहा है? एक कार्बन से जुड़ रहा है और 2 कार्बन से जुड़ रहा है ना। तो आपको जो फोकस करना है वो ये नहीं कि डायग्राम थोड़ा घुमा दिया फिरा दिया तो आप कंफ्यूज हो गए। आप सिंपली ये देखिए कि द कार्बन विच इज ज्वाइनिंग विथ हैलोजन इज डायरेक्टली अटैच्ड विथ हाउ मेनी कार्बन एटम। तो एक कार्बन 2 से जुड़ा है बच्चों, तो ये 2 डिग्री हो गया, है ना। चलिए और आगे बढ़ते हैं। ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया। बताइए भाई कौन सा एल्काइल हैलाइड है ये, है ना। अरे सर ये तो बड़ा बड़ा अजीब टाइप का, नो 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 नो, ओनली कंसंट्रेट हैलोजन किस कार्बन से जुड़ा है एंड दैट कार्बन आइटम इज डायरेक्टली अटैच्ड विथ हाउ मेनी कार्बन। तो तिवारी सर हैलोजन जिस कार्बन से जुड़ा है वो कार्बन सीधे वो कार्बन सीधे एक कार्बन से जुड़ा है। इज इट क्लियर? इसलिए ये जो एल्काइल हैलाइड होगा आपका, ये क्या हो जाएगा? 1 डिग्री एल्काइल हैलाइड और हेलो एल्कीन कहलाएगा। एनी प्रॉब्लम? तो इस तरह से बच्चों ये जो चीज़ थी ये बिल्कुल ही क्लियर आप लोगों के लिए हो गई कि क्या होता है प्राइमरी एल्किल हैलाइड, क्या होता है सेकेंडरी एल्किल हैलाइड, क्या होता है टर्शियरी एल्किल हैलाइड, ठीक है। तो थिंग्स विल बी वेरी मच क्लियर टू यू। अब मैं अगला जो टॉपिक बच्चों आपको इसके बारे में बताऊंगा वो दैट विल बी वेरी फ्रूटफुल फॉर यू, दैट इज न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन एंड समथिंग रिगार्डिंग सिमेट्रिक एंड एसिमेट्रिक कार्बन एटम। इज इट क्लियर? चलिए तो आगे बढ़ते हैं। चलिए बच्चों अपन अगला एग्जाम्पल देखते हैं। सी एंड सी हियर नेक्स्ट एग्जाम्पल ऑफ डिसाइडिंग दैट विच विल बी 1 डिग्री, विच विल बी 2 डिग्री एंड विच विल बी 3 डिग्री, है ना। ध्यान दीजिएगा। CN है ना, एक ये कंपाउंड है ना। दिस इज अ क्वेश्चन, इट बिलोंग्स टू विच डिग्री ऑफ एल्किल हैलाइड और हेलो एल्केन। ये हमारा जो है कौन से डिग्री का एल्किल हैलाइड है या कौन से डिग्री का हेलो एल्केन है। नाउ सी हियर जी बताइए। दिस इज फंक्शनल ग्रुप दैट इज हैलोजन, दिस इज कार्बन, इट इज अटैच्ड डायरेक्टली विथ 2 कार्बन, इट मीन्स नंबर है बताइए 1 डिग्री हेलो एल्केनो एल्किल हैलाइड, 2 डिग्री हेलो एल्केनो एल्किल हैलाइड, 3 डिग्री हेलो एल्केनो एल्किल हैलाइड और नन। यस, आंसर विल बी हैलोजन अटैच्ड विथ 1 कार्बन, डायरेक्टली अटैच्ड विथ 2 कार्बन, इट मीन्स इट विल बी 2 डिग्री एल्किल हैलाइड। इज इट क्लियर? चलिए अगला क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा। सेम रिंग इज देयर, सेम रिंग इज देयर, CH2 सिंगल बॉन्ड Cl। चलिए बताइए हैलोजन से जुड़ने वाला जो कार्बन है इट इज डायरेक्टली अटैच्ड विथ 1 कार्बन एटम, है ना। सीधे ये जो है एक कार्बन एटम से जुड़ा है। इट मीन्स इट विल बी, यस टेल टू मी, 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री और नन। बताइए भाई विच विल बी? इट विल बी 1 डिग्री एल्काइल हैलाइड, 1 डिग्री एल्काइल हैलाइड और हेलो एल्केन, है ना बच्चों। ये 1 डिग्री एल्काइल हैलाइड या हेलो एल्केन होगा, है ना। तो इस तरह से आई हैव डिस्कस्ड यू ऑल कि किस तरह से आप 1 डिग्री 2 डिग्री या 3 डिग्री एल्किल हैलाइड या हेलो एल्केन को पहचानेंगे।
तो इस तरह से कोई भी MCQs या क्वेश्चंस आपसे पूछा जा सकता है, ठीक है। तो इन चीज़ों को ध्यान दीजिए, नोट कर लीजिए इसको पॉज करके आप लोग।